डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले जो सब इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो थ्योरम जितना भी मैंने थ्योरी क्लास लिया है उसको भी क्लियर कर लीजिए। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको एक लिंक मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपको जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग लास्ट तक देखिए। आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी दूंगा ताकि आगे चल कर के आफ्टर 10th के बाद भी जो कंपटीशन में यूज़ होता है किस तरह से आपको यूज़ करना टेक्निक का, वो भी आप सीख लेंगे। दोनों चीज़ आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। क्वेश्चन देख लिया आपने, ये 3 भुजा की लंबाई दे दिया और आपको पता होना चाहिए जो कर्ण है, अगर त्रिभुज समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे कि ये समकोण है या नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू जो 2 भुजा रिमेनिंग हो गया उसका स्क्वायर का योग के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ये है प्रमेय, ये आप लोगों को मैंने प्रमेय पढ़ाया था 6.9 प्रमेय, ये वाला प्रमेय है, इसी पे आधारित है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हवा में उड़ा दीजिएगा आप लोग। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। और जिसको स्क्वायर नहीं निकालना होगा, मतलब कि पता नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से स्क्वायर। जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालना है ना। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, तो इस तरह से लिखेंगे। और 4 चौके 16 और इस तीनों को गुना कर देंगे, 2 गुना 4 गुना 2, 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे 6 7 5 576। अब देखिए मैं आपको इसका 26 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 2 अंक के साथ लिखेंगे। और 6 दूना 2 गुना 6 गुना 2, 6 दूना 12 दूना 24, यहाँ पे आपको जोड़ देना 6 4 3 7 4 2 6 676। इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं, समझ में आ गया। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब 9 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6 हो गया। चूँकि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसलिए प्रमेय कितना था अपना 6.9। प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। 6 से ये दिया गया त्रिभुज समकोण है, ठीक है, एवं कर्ण की लंबाई है ना,
इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आंसर लिख देना। समझ में आ रही बात। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये तो सिंपल है। ये 64 हो गया, ये 9 हो गया, ये 36 हो गया। तो क्या इसका स्क्वायर बराबर होगा? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे जो कि 8 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरा नंबर 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 100 का कितना होगा? 10,000। 80 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 80 का 88 64, 6400 प्लस 2500 कितना हो गया? ये हमारा 009628, चूँकि 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज समकोण नहीं है। चौथा देखेंगे। क्वेश्चन में दम नहीं है वैसे, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, जो कि लिखना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसलिए पर मैं 6.9 से दिया गया त्रिभुज समकोण है एवं कर्ण की लंबाई, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। बहुत ईजी है, अगर आप लोगों ने पर में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये आप बना लेंगे। कहता है PQR एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर टू QR। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, साफ नहीं घबराना। पहले क्वेश्चन आपको मैं ज्योमेट्री का जो है ना, सबसे जो मेन चीज़ है वो आप एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उसके हिसाब से काम करते रहिए, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, पढ़ के मैं बताता हूँ, फिर आप देखते रहिए किस तरह है। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो एक एक लाइन पढ़िए और एक एक लाइन की तरह काम कीजिए, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, फिर दोबारा जब पढ़ने जाइए तो उसको एक एक लाइन पढ़ के आप ड्रॉ करना है या कुछ और करना है वो करते जाइए, तभी जाके क्लियर होगा। नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं हो सकता, बच्चा देख के घबरा जाता है। PQR समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देख PQR समकोण त्रिभुज है। अभी नाम नहीं देना है क्योंकि देखेंगे कहाँ पे समकोण है। जिसका कोण P समकोण है, P समकोण है
तो यहाँ पे Q, यहाँ पे R। इतना समझ में आ गया। अब कहता है QR पर बिंदु M, कोई बिंदु M इस प्रकार है, यहाँ पे M इस प्रकार है कि PM, यहाँ से PM मिलाने के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाता है QR के, मतलब यहाँ पे लंब हो गया। समझ में आई बात? ये वाला लंब है। तो अब क्या दर्शाना है? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। अब आपको देखना है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले मैंने इसका जो प्रमेय है वो पढ़ाया था, प्रमेय 6.7 है। अगर वो नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखिए उसको, तब जा कर के आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर, ठीक है। 6.7 में है। अब इसको दर्शाना है इतना, PM है, PM स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब ये दो बार कोई त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, दो त्रिभुज सिमिलर है, देखिए ये PM स्क्वायर मतलब कि ये दो बार, ये वाला जो लाइन है दो बार कैलकुलेट हुआ है तभी तो आया है। तो इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, ठीक है। अब लिखते हैं दिया, अभी पहले आपको लिख के दिखाते हैं। दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P 90 डिग्री है एवं PM परपेंडिकुलर है QR के। इतना दिया हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है? लिखना है, सिद्ध करना है। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अभी देखिए मैं रफ में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लिए ना तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। और आपका बहुत, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे जाकर भी आप कहीं नहीं भूल सकते हैं। अगर रट लिए तो फिर दिक्कत है। ये आप ऐसे लिख लीजिए, और एक त्रिभुज यहाँ पे आप देखिए, Q P R M। ये त्रिभुज इन दोनों त्रिभुज के क्या है? सिमिलर है। एक तो ये वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के सिमिलर है, ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के सिमिलर है। और जब एक चीज़ अगर एक दो के बराबर है, मतलब कि A B के बराबर है, ये इसको A मान लीजिए, ये इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं सपोज, और A जो है C के भी सिमिलर है, तो B और C आपस में सिमिलर होंगे। समझ में आई बात? इसका मतलब इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू C हो जाएगा। अगर A का कोई वैल्यू रखते हैं 4 है तो B का भी 4 यहाँ होगा। अगर यहाँ 4 है और C के बराबर है तो ये भी 4 है, तो मतलब कि B और C भी बराबर हो गया। इतना क्लियर है ना? तो प्रमेय 6.7 यही कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर समकोण कोण से इस पे लंब डाला गया तो ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप होंगे, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है छोटे वाले के समरूप होंगे, और ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। क्लियर है? तो वहीं से अब उठाना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रमेय पढ़ लिया। प्रमेय का
का जो मेन मोटिव होता है कि आपके जो है जो सिद्ध करने का, जो सॉल्व करने का जो स्टेप है उसको घटाना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध करके रखा रहता है। इसमें आपको अगर सिद्ध करने जाइएगा तो 4 पेज में चला जाएगा, क्वेश्चन के साथ में उसको करना है, तो दिक्कत है। तो इसलिए आपको प्रमेय दे दिया जाता है कि आप उसका यूज कीजिए और यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण प्रमेय 6.7 से समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज पे ही प्रमेय है। अब देखिए कौन कौन सा ये लेना। प्रमेय 6.7 से क्या है, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, PQR सिमिलर होगा किसके, छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा, कैसे लिखना, ये P वाला 90 है ना, तो इसमें कोई 90 लेंगे। पहला P 90 है, तो इसमें छोटा वाला में M लेते हैं 90। अगर ये लेते हैं R वाला तो M PR, क्योंकि R लास्ट में आएगा तो ये लास्ट में R आ गया, बचा क्या P, ये वाला त्रिभुज में, इसमें देखना। अब त्रिभुज PQR बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज लिखेंगे कैसे। P 90 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या, छोटा वाला में क्या, M 90 डिग्री है, तो त्रिभुज M। Q कॉमन आ गया तो यहाँ पे Q, MQP। अब देखिए इतना आपका हो गया, और अतः यहाँ से ये बड़ा वाला है छोटा वाला के, ये बड़ा वाला छोटा वाला के, तो इसलिए ये दोनों सिमिलर होगा। तो इसलिए त्रिभुज MPR सिमिलर होगा त्रिभुज MQP के। अब क्या देखना है कि PM वाला, जो PM 2 बार है ना स्क्वायर वाला, तो हम लोग इसमें जाएंगे 2 छोटा वाला में, क्योंकि अगर 2 छोटा वाला सिमिलर करते हैं तो ये PM 2 बार आ जाएगा हमारा। इसलिए चूंकि त्रिभुज MPR इसी में जाएंगे, सिमिलर है त्रिभुज MQP के, इसलिए क्या है PM या MP इसका पहला वाला 2 लिए हैं, तो इस MQ इज इक्वल टू क्या चाहिए इसमें, MR है, तो ये वाला देखिए MR है ना, तो लास्ट MR, ये लास्ट MP, तो यहाँ से MP का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू MR। लेकिन क्या है हमारा PM, तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM है MQ, तो यहाँ पे हम लोग QM लिखेंगे और MR लिखेंगे। ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आई बात। इसको मैं थोड़ा टाइम लिया क्योंकि इसको समझाना था। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो एक बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप रटते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।